नाजरीन, आपने अक्सर सुना होगा कि FATF की जानिब से किसी भी मुल्क का नाम ब्लैक या ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। पाकिस्तान का नाम भी जून 2018 से FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल कर रखा है। FATF आखिर है क्या, और ये किसी भी मुल्क का नाम ब्लैक, ग्रे या व्हाइट लिस्ट में शामिल क्यों करती है? अगर आप ये नहीं जानते तो जान लो कि इस एपिसोड में आप ये सब जान लेंगे। FATF से मुराद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये एक बैनुल हुकूमती तंजीम है जिसका क़याम 1989 में अमल में आया। FATF की बानी तंजीम का नाम G7 है। G7 में इस वक्त दुनिया के 7 बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल थे। 1989 में G7 का एक इजलास फ्रांस में मुनक़िद हुआ जिसमें एक ऐसी तंजीम बनाने का फैसला किया गया जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इक़दाम कर सके। अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के बाद शुरू होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ये जरूरत महसूस की गई कि दहशतगर्दी के लिए फंड्स की फराहमी की रोकथाम के लिए भी मुश्तरका इक़दामात की जरूरत है, जिसके बाद अक्टूबर 2001 में FATF के मकासद में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग को भी शामिल कर लिया गया। अप्रैल 2012 में बड़े पैमाने पर हथियारों की फाइनेंसिंग पर नजर रखने और इसकी रोकथाम के इक़दामात पर अमल दरामद करवाने की जिम्मेदारी इसी टास्क फोर्स के सुपुर्द कर दी गई। FATF के अराकीन की तादाद 39 है, जिसमें 37 ममालिक और 2 इलाकाई ताउन की तंजीमें शामिल हैं। इसके अलावा FATF से 8 इलाकाई तंजीमें भी मुंसलिक हैं। पाकिस्तान FATF से वाबस्ता एशिया पैसिफिक ग्रुप का हिस्सा है। FATF की बराह रास्त और बिलवास्ता रसाई 180 मुल्कों तक मौजूद है। FATF के मौजूदा सदर का नाम प्लेयर डॉक्टर मार्कस है, जिनका ताल्लुक जर्मनी से है और इससे कबल वो जर्मनी की वफाकी वजारत खजाना में खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। FATF ने अपने कयाम के पहले 2 वर्षों में तेजी से काम किया और 1990 तक तजावीज़ का पहला मुसवदा तैयार किया। बाद 1996, 2001, 2003 और 2012 में ये अपनी दीगर तजावीज़ भी पेश कर चुकी है। नाजरीन, FATF अपने ज़ेरे इंतजाम मुल्कों को व्हाइट, ब्लैक और ग्रे लिस्ट में शामिल करती है। FATF की व्हाइट लिस्ट में शामिल ममालिक को हर किस्म के कारोबार, माली मुआमलात और लेन देन की आज़ादी होती है और ऐसे ममालिक को एतमाद की निगाह से देखा जाता है। व्हाइट लिस्ट में शामिल ममालिक में सरमायाकार पूरे एतमाद के साथ सरमायाकारी करते हैं। ग्रे लिस्ट में मौजूद ममालिक को कुछ हद तक माली मुआमलात चलाने की इजाज़त होती है, लेकिन बैनुल अक़वामी लेन देन पर कड़ी नज़र रखी जाती है। ग्रे लिस्ट ममालिक को बैनुल अक़वामी कारोबारी इदारे, मालियाती इदारे और बैंक मशकूक नजरों से देखते हैं। ग्रे लिस्ट में आम तौर पर उन ममालिक को शामिल किया जाता है जिनको FATF वार्निंग देता है। FATF ग्रे लिस्ट भी जारी करता है जिसमें ममालिक पर बाज़ाब्ता तौर पर बढ़ती हुई मॉनिटरिंग के तहत दायरा इख्तियार रखा जाता है। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली एयानत के बहुत ज्यादा खतरे की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन FATF इनको इस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कुछ अमली मंसूबे तैयार करके देता है ताकि उनको मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से पाक किया जा सके। ग्रे लिस्ट में शामिल ममालिक पर FATF या तो खुद बराह रास्त नजर रखता है या FATF तर्ज के इलाकाई इदारे ये काम करते हैं। अगरचे ग्रे लिस्ट की दर्जाबंदी ब्लैक लिस्ट की तरह मनफी नहीं, लेकिन इस फहरिस्त में शामिल ममालिक को IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों की मुआशी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है और इससे तिजारत पर मनफी असरात पड़ते हैं। ग्रे लिस्ट को बाकायदगी से अपडेट किया जाता है क्योंकि इसमें नए ममालिक को शामिल किया जाता है और वो ममालिक जो अपने अमली मंसूबों को मुकम्मल करते हैं उन्हें लिस्ट से निकाल दिया जाता है। मौजूदा FATF की ग्रे लिस्ट जो 21 फरवरी 2020 को जारी हुई, उनमें अल्बानिया, बहामास, बारबाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, घाना, आइसलैंड, जमैका, मॉरिशस, मंगोलिया, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, शाम, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे शामिल हैं। ब्लैक लिस्ट में शामिल मुल्कों पर पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं, बैरूनी सरमायाकारी रुक जाती है, बैंक बैनुल अक़वामी कारोबार के हुकूक से महरूम कर दिए जाते हैं, एयरलाइंस पर पाबंदियां लग जाती हैं। मुख्तसर ये कि मुल्क मुआशी तौर पर तन्हाई का शिकार हो जाता है। ब्लैक लिस्ट को सरकारी तौर पर आला खतरे के दायरा इख्तियार के तौर पर जाना जाता है, जिसका मुतालबा कॉल फॉर एक्शन से मशरूत है। FATF की ब्लैक लिस्ट में उन ममालिक का तयन किया जाता है
जो मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी की माली इयानत की रोक थाम करने में कमजोर होती हैं। इस फहरिस्त का मकसद आलमी सतह पर न सिर्फ उन ममालिक को मनफी तौर पर उजागर करना है, बल्कि इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली इयानत करने वाले ममालिक को दुनिया के सामने एक आला खतरे के तौर पर पेश करना है। ब्लैक लिस्ट एक दस्तावेज है और FATF की सरकारी रिपोर्टों में वक्तन फवक्तन जारी की जाती है, जिनसे ममालिक को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है या ब्लैक लिस्ट से निकाला जाता है, क्योंकि FATF के मुतालिका मयारात पर पूरे उतरने के लिए उन ममालिक को AML और CFT के मुतालिक कवानीन को सख्त करना पड़ता है ताकि उनकी रोकथाम की जाए और वो ममालिक खुद को इस लिस्ट से निकाल सकें। पहली FATF ब्लैक लिस्ट सन 2000 में 15 ममालिक की इब्तदाई फहरिस्त के साथ जारी की गई थी। इसके बाद से FATF की फहरिस्तें सरकारी बयानात सालाना जारी किए जाते हैं और कभी कभी साल में 2 बार की बुनियाद पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स के तौर पर जारी की जाती हैं। मौजूदा FATF की ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 ममालिक शुमाली कोरिया और ईरान शामिल हैं। नाज़रीन, जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया था। इसका मकसद इस बात पर मुसलसल नजर रखना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की माली मुआवनत को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रहा है। FATF दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे उमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन के ख्याल में पाकिस्तान के लिए ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात फिलहाल बहुत कम हैं। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के डायरेक्टर मोहम्मद आमिर राना का ख्याल है कि पाकिस्तान का ग्रे से व्हाइट लिस्ट में जाना कोई मोजज़ा ही हो सकता है। बैनुल अक़वामी सहाफ़ती इदारे से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को FATF में आलमी बिरादरी से हिमायत मिलना मुश्किल लगता है, लिहाजा ऐसे में ये काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान को जल्द ही FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। ताहम उन्होंने ये बताने से गुरेज किया था कि ऐसा कब तक हो सकता है। नाज़रीन, FATF का वर्चुअल इजलास 21 से 23 अक्टूबर को हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या हटाने का फैसला मुतवक्के है। आपके ख्याल में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।